के पाले में लाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है और पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो लोग जो पूर्वांचल पे एक अच्छा असर रखते हैं वो उनका साथ छोड़ना शुरू कर चुके हैं। नारद राय किस तरह से साथ छोड़ करके चले गए, तो कई और ऐसे नेता हैं जो साथ छोड़ रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या है पूर्वांचल फतेह करने की पूरी स्ट्रैटेजी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2024 की आखिरी लड़ाई का कुरुक्षेत्र पूर्वांचल की वो 13 सीटें हैं जहां पर 1 जून को मतदान होना है और इस पूर्वांचल की लड़ाई को जीतने के लिए एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी पूर्वांचल की 13 सीटें जीतने के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है और मिशन का मोर्चा संभाल रखा है खुद अमित शाह ने। बीजेपी की चुनावी रणनीति का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हर चुनावी रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं, उसी विश्लेषण के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह देवरिया से बलिया में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते दिखाई देंगे। मिशन पूर्वांचल को लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी अब जीत का दम इसलिए भर रही है क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। आखिरी चरण से ठीक पहले बलिया के कद्दावर सपा नेता नारद राय और राम इकबाल सिंह ने ओपी राजभर के साथ अमित शाह से मुलाकात कर अखिलेश यादव से बगावत का ऐलान कर दिया। इसके बाद जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने अमित शाह से वाराणसी में मुलाकात भी की। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की। लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत डबल है क्योंकि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ताल्लुक रखते हैं। इससे इतर इंडी गठबंधन के पास महज अखिलेश यादव हैं, लेकिन अखिलेश की ताकत अब धीरे धीरे कम हो रही है। पार्टी के दिग्गज नेता साइकिल का हैंडल छोड़ते जा रहे हैं और कमल का फूल थाम रहे हैं, लेकिन वो साइकिल के दौड़ने का दावा कर रहे हैं। ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे।